यूसुफ, ये जगह भी हमारी तरह बूढ़ी हो गई, इसे ठीक करना होगा। दोबारा यहां आने का मौका मिले ना मिले, हो सकता है जिंदगी मौका ही न दे इसका। जहान को किसने बुलाया? क्यों आया है? तुम्हें पता है क्या? जहान, इसे तो घर पर देखा था। इसके इर्द गिर्द 20 एकड़ अराजी है। अभी आप पर मुनहसिर है कि आप चाहें तो खेती बाड़ी करें और अगर आपकी मर्जी हो तो आप मवेशी भी पाल सकते हैं। जहान, आप चाहें तो अच्छी तरह जायजा ले लें। मैं वालिद साहब से बात करके आता हूं। जी बाबा। तुम तो घर पर थे ना? हाँ, यहाँ कैसे आना हुआ? हाँ बाबा, मैं घर पर ही था। वकील ने बताया कि कोई खरीदार है, इसलिए मैं जरा उजलत में था। कैसा खरीदार? वो जगह की तलाश में थे बाबा। दरअसल उन्हें फिश फार्म बनाना था क्योंकि हुकूमत इस पर लोन आसानी से दे देती है। इसका मतलब फैसला खुद कर लोगे? नहीं, आपसे पूछे बगैर तो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मुझे आपके एतराज की वजह समझ में नहीं आ रही। आपको तो खुद ये जगह पसंद नहीं। मैंने आपके मुंह से कई बार ये बात सुनी है। आपने कहा कि जब भी मैं इस जगह को देखता हूं तो मेरा दिल जलता है। तो फिर आखिर वजह क्या? तो क्या हुआ? तुम इतने बड़े हो गए, मेरे होते हुए खुद ही फैसला कर लोगे? अरे जरा रुको तो, उसकी बात तो सुनो। नहीं नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं। मगर एक बात बताएं बाबा, अगर खरीदार आया और उसे दिखा दिया तो क्या हो गया? कुछ भी हो, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए। ये जगह मेरे लिए क्या है ये मैं जानता हूँ। कोई नहीं बेचेगा ये जगह। खरीदार को वापस भेज दो। ऐसा क्यों? मैं कौन हूँ जहान? आखिर मेरे होते हुए ऐसा फैसला कैसे ले सकते हो? हाँ बाबा, मैं बस वही कर रहा हूं जो मुझे बेहतर लगा अपने खानदान के लिए। अभी तो बस ये खरीदार आया है, ये देखेगा, उसके बाद हमें ऑफर देगा। मेरी समझ में तो ये बात नहीं आ रही है, गुस्से की वजह क्या है? बहुत हो गया बस। किसी को जवाब देने का पाबंद नहीं मैं। जो कह दिया वही होगा। आखिर आप इस तरह चीख क्यों रहे हैं? क्या इसके पीछे भी आपने कोई राज छुपा रखा है? हाँ, बहुत से राज छुपे हुए हैं मेरे यहाँ पर। मैं किसी को जवाब दे नहीं, और किसी का भी मेरे राज से कोई ताल्लुक नहीं। वो मेरे सीने में बंद है। बाबा, बात को समझिए। बस खरीदार को वापस भेज दो फौरन। यहाँ कुछ बेचने के लिए नहीं है। एक बात और सुन लो जहान, घर में जो खानदान मौजूद है उसका अच्छा बुरा जानता हूँ मैं। जहान, उनसे नाराज मत हो बेटा। तुम्हें पता है मैं उनके माजी से वाकिफ हूं। तुम नहीं जानते, बहुत कुछ सहा है उसने अपनी जिंदगी में। समझ के साथ काम लो, इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया यूसुफ साहब। लेकिन क्या आपको याद है, जब मैं छोटा था तब भी एक बार आपने बाबा के बारे में मुझे समझाया था। लेकिन बाबा का मसला सिर्फ मेरे साथ नहीं, यारिन के साथ भी है। आज़ाद से भी नाराज हैं। मुझसे तो इसलिए नाराज हैं कि मैं उनकी देखभाल उनके मुताबिक नहीं करता। तो जैसा कि मैंने कहा, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। मैं तो इनके चीखने चिल्लाने का आदी हो चुका हूं, इसलिए अब मुझे इनकी बातें ज्यादा बुरी नहीं लगती। पहले बहुत दिल दुखता था, लेकिन अब इतना महसूस नहीं होता। जहान, अब तो आदत सी हो गई है। लेकिन मैंने तो इसे अब अपना मुकद्दर मान लिया है। अब चाहे कुछ भी हो, मैं अपना मुकद्दर तब्दील करने का इख्तियार तो रखता नहीं। वो मेरे बाबा हैं और बाबा रहेंगे। जहान बेटा, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। माजी की तल्ख हकीकतों के बावजूद वो अपनी औलाद से बहुत ज्यादा प्यार करता है। बस ये तुम जान लो। आप बिल्कुल भी फिक्रमंद मत हो। वो जैसे करना चाहते हैं उन्हें कर लेने दें। उनकी बातें पहले भी सहा करता था, अब भी सह लूंगा। आप इस बात की फिक्र मत करें, ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ भी तब्दील नहीं होगा। अब आप भी जाकर आराम करें और उस आदमी को वापस भेज दें। मैं भी घर जाता हूं, ठीक है?